और दिवस शुभारंभ करने की ओर है। और राष्ट्र के हमारे यहाँ अमली जमा पेन लाडू स्टेडियम में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक दिल और दिमाग में आज ये गणतंत्र दिवस हमारे बीच है। कभी भावना स्वागत अभिनंदन हमारे जी और सम्मानित मंच है। आप हमारे ध्वजारोहण के लिए सामने पधारेंगे। ध्वजारोहण की रस्म माननीय उपखंड मजिस्ट्रेट अभी हमारे समक्ष ये हमारे जाबाज पुलिस टुकड़ी के द्वारा सलामी दी जा रही है। और ध्वजारोहण की रस्म के लिए ये हमारे संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए बहुत ही सुंदर तरह से हैं। और ये हमारे एसडीएम महोदय के साथ सभी सलामी की स्थिति में रहेंगे और उसके बाद सावधान की स्थिति में होंगे। मैं राष्ट्रगान के लिए भूमिका एक पार्टी से आग्रह करूंगा कि वो राष्ट्रगान शुरू करें। ये से कि हमारी मार्च पास्ट निकलेगी। श्रीमान जी, सभी विद्यालय के छात्र छात्राएं परेड निरीक्षण के लिए तैयार है।
मधुलिका ने लाडू मन से सलामी लेती हुई 75वें गणतंत्र दिवस पे मेरे अपनी राम राम और साथी ये ध्वज को सलामी पेश करते हुए इधर हमारे अतिथि हैं सलामी स्वीकार करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे विधायक श्रीमान भूपेश सिंह साहब, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष मुखिया जी माननीय उत्तराखंड अधिकारीगण, आज हमारे नगर पालिका के चेयरमैन राहुल गांधी, वाइस चेयरमैन सुमित्रा जी, हमारे सीईओ रामचंद्र राठी साहब, हमारे सीओ साहब गोविंद साहब, हमारे पंचायत समिति के प्रधान जी साहब, थानाधिकारी जी सर और अन्य सभी मौजूद अतिथि मन से सलामी ले रहे हैं। गाइड की बच्चियां जो कि एक वैश्विक संगठन है, भारतीय स्काउट और गाइड भारतीय पुलिस नाम से संचालित होता है। ये मुख्य विरोध से एक जन सेवा के लिए तैयार किया गया संगठन और इसके पीछे जैसा कि आगे मीडिया की गाइड में छप रही थी और सबसे आगे हमारे सुभाष बोस विद्यालय की छात्राओं का दल, जिनका नेतृत्व कर रही है मोनिका, 34 छात्राओं का ये सितारा दल। जैसे हमारे लड़के उसी तरह से हमारी लड़कियां इस देश के नाम स्मारक को सलामी अर्पित करती हुई से निवेदन करूंगा। बहुत ही सुंदर अपनी टीम के साथ इस ट्रेन की टुकड़ियों को अपनी मधुर भंगी से उत्साहवर्धन और सौंदर्य
अतिथि, माननीय विधायक महोदय, चेयरमैन साहब नगर पालिका, सभी पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण, सभी ब्लॉक लेवल अधिकारीगण और कर्मचारीगण, पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण और प्यारे बच्चों, आप सभी को आज इस 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के दिन सन 1950 में हमारा संविधान लागू किया गया था और हमारा देश एक गणतंत्र देश बन गया था। आज इसी ऐतिहासिक और शुभ दिन की 75वीं सालगिरह है। इस शुभ घड़ी पर मैं आप सभी को देश और विदेश में रहने वाले सभी भारत के लोगों को हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं आज के इस शुभ दिन पर हमारे देश को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों, वीर वीरांगनाओं और संविधान निर्माताओं को नमन करती हूँ। मैं आजादी के बाद देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों और शहीद वीरांगनाओं को भी नमन करती हूँ। साथ ही देश की सुरक्षा के लिए तैनात भारत के वीर सपूतों को भी नमन करती हूँ। आज ये संविधान ही है जिसके बतौर हमारे यहाँ पे निरंतर चुनाव होते हैं, सरकारें बनती हैं और स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हमारे देश की एक मर्यादा रही है। और हाल ही में विधानसभा आम चुनाव भी संपन्न हुए हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों, अधिकारियों, कर्मचारियों, इन चुनावी मशीनरी का मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पूरे मन से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जो गरिमा है उसको बनाए रखा। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हमारी चुनावी मशीनरी, राजनीतिक दलों में हमारे देश की जनता की जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में अपना पूरा सहयोग दें। इसके अलावा हाल ही में सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने, इन जागरूकता लाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किया गया एवं अनेक लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। साथ ही हमने भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प भी लिया। अभी हमारा देश विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, तो ये विकसित देशों की श्रेणी में अगर हम इसको लाना चाहते हैं तो अब सभी सरकार को, सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को उस आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरे मन से कार्य करना होगा। आज का जो युग है वो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का युग है, जो सिटीजन सेंट्रिक है। तो सिटीजन को हमें एज ए कस्टमर ट्रीट करना होगा। अगर हम किसी नागरिक को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनका हकदार है, पानी, बिजली, सड़क और अन्य जो सरकारी सेवाएं हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ है, वो अगर पहुंचा रहे हैं तो हम किसी तरह का ये नहीं समझे कि हम उस पर कोई एहसान कर रहे हैं। हमें उसको उसका हक समझते हुए वो अगर सर्विस डिमांड करता है तो हमें वो पूरे मन से और तत्परता से उसको प्रोवाइड करनी होगी, तभी हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देख पाएंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के एसडीएम सुप्रिया जी, चेयरमैन साहब, प्रधान जी, डिप्टी साहब, एसएचओ साहब, सभी विभागों से पधारे सारे उपखंड अधिकारीगण, यहाँ विराजमान पधारे हुए लाडनू शहर और ग्रामीण एरिया से सभी जनप्रतिनिधिगण, पधारे हुए सभी स्कूलों से सारे अध्यापक और बच्चे, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से 75वें गणतंत्र दिवस की सभी लाडनू वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और ये मौका है जब
1950 में हमारा संविधान इस देश में लागू हुआ। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती इस देश के लिए थी कि ये देश जो पहले राजा रघुवीरों के राज में रहा, फिर यहां अंग्रेजों ने आकर यहां राज किया और उसके बाद एक लंबी आजादी की लड़ाई के बाद जिसमें इस देश के कई वीरों ने अपनी शहादत दी, अपना त्याग दिया। उसके बाद जब हमें आजादी मिली तो ये तय करना सबसे बड़ी चुनौती इस देश के सामने थी कि आज तक जहां गणतंत्र नहीं रहा, जहां राजशाही रही, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा, अंग्रेजों का राज रहा, वो देश अब आगे कैसे चलेगा। उस समय यह तय हुआ कि एक संविधान इस देश का बनेगा, उस संविधान के आधार पर यह देश आगे चलेगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कई विद्वान थे जिन्होंने इस लंबे संघर्ष के बाद आज के दिन अपने संविधान को लागू किया और हम लोग आज गणतंत्र दिवस के तौर पर इस दिन को मनाते हैं। यह देश इस संविधान से अखंड रहा, यह देश इस संविधान की वजह से विकसित हुआ। यह देश जहां आज किसी भी आम घर का व्यक्ति किसी भी चुनावी प्रणाली में भाग लेकर एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अपनी सेवाएं इस देश में दे सकता है, यह सब इस संविधान की वजह से लागू हुआ। और उसके बाद जिन वीरों ने इस देश की आजादी में शहादत दी और उसके बाद जो संकट इस देश पे दूसरे देशों से युद्ध में आया, उसमें जिन वीरों ने शहादत दी उनको मैं नमन आज इस दिन पर करता हूं। और ये देश जहां सबको लगता था कि जहां बड़े बड़े देशों के टुकड़े हुए भारत भी अखंड नहीं रह पाएगा, इस संविधान ने, इस देश के वीरों ने, इस देश की सेना ने और इस चुनावी प्रणाली ने इस देश को आज तक अखंड रखा। इस संविधान में जो अधिकार हमें प्राप्त हुए, उनके अलावा मैं सभी नागरिक यहां मौजूद है उनसे ये चाहूंगा कि हमें जो अधिकार दिए हैं उनके साथ साथ इस देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका हम निष्ठा से पालन करें। आज इस दिन से हम तय करें कि इस लाडनू के विकास में, हमारे गली की विकास में, मोहल्ले के विकास में, गांव के विकास में हम जितना अपनी ओर से दे पाएंगे उतना हम उस निर्माण में अपनी ओर से लगाएंगे। और इस लाडनू में जितना हम लोग अपनी ओर से कर पाए, अपनी ओर से योगदान दे पाए, वो हम सबको पालन करना पड़ेगा। और जो संविधान हमें दिया है वो संविधान कैसे लागू रहे, उस संविधान की रक्षा कैसे हो, इस बात का पालन हमें सब लोगों को करना पड़ेगा। आज 6वां ये गणतंत्र दिवस है जिस पर मुझे आकर यह झंडारोहण में आपके बीच आने का मौका मिला। जब पिछले गणतंत्र दिवस पर मैं आया था तो मैंने कहा 5वां है और हम ये प्रयास करेंगे कि इन 5 सालों में जितना विकास में, जितना आप लोगों के सुख दुख में हम लोगों से बन पाए उतनी योगदान हम सब दें। और ये आने वाले 5 साल फिर से इस लाडनू के विकास में मैं अपने आप को और आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि इसके विकास में हम सब लोग अपनी जी जान से लगे। एक बार पुणे में नगर पालिका मंडल को और उपखंड अधिकारी यहां जो पधारे हैं उन सबका धन्यवाद करता हूं कि एक सुंदर व्यवस्था आप लोगों ने यहाँ की। और जिस स्टेडियम का अभी काम चल रहा है
आने वाले समय में या बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल ग्राउंड और ओपन जिम और कई तरीके की सुविधाएं स्टेडियम में होगी। और हमारे जो जवान है, जो बच्चे हैं, उनके खेल के लिए स्टेडियम हम लोग समर्पित करेंगे। एक बार पुनः सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी ऐसे थोड़ी ही गई, आजादी हजारों गोलियां चल गई, करोड़ों कोड़े बरस गए। भारत मां के लाल में लाहौर सेंट्रल जेल में बर्फ की सीढ़ियों में उतारे गए तो कभी काला पानी एक एक बूंद पानी को तरस गए। कितना ने जान की बाजी लगा दी, कितना ने बड़ी जवानी में अपनी लाश बिछा दी। ऐसे थोड़ी मिल गई आजादी। नमन उन वीरों को, नमन उन शहीदों को, नमन इस मातृभूमि को, नमन इस वतन को। बहुत कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। बैरों से राखी न बांधेगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए। सन 62 की कहानी है, शायद आपके तार जुड़े हैं वहां से। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो ना जा उसकी माँ बोली, वो घोड़ा मैं भी कम कर सकता हूँ दुश्मन की एक गोली। जिगर शहीदों का हो तो क्यों उनमें मेरा नाम ना हो। देखो वीर जवानों, खून पे ये इल्जाम ना आ जाए। मां ना कहे मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। तेरी शान से सत्य कोई धन है क्या, तेरी दूर से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। ये अर्थ है दीवाने की, जहाँ बहुत सुहानी देखी। एक शाम वही कभी याद करे जो जमाना, तो माटी से मर जाना, तो जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। शराब पे गोली खाके जब टूट जाए सांस मेरी, मुझे भेज देना यारों मेरी बूढ़ी माँ के पास। उससे बड़ा शौक था मैं घोड़ी चढ़ूं, धमाधम ढोल बजे तो ऐसा ही करना। मुझे घोड़ी पर चढ़ाना, ढोल से बजाना, पूरे गांव में घुमाना और कहना बेटा धीरा बन गया। बहू नहीं ला पाया तो माँ बारात तो लाया है। मेरे बापूजी पुराने फौजी बड़े मनोजी कहते थे बच्चे तिरंगा लहरा के आना या तिरंगे में लिपट के आना। कह देना उनसे मैंने उनकी बात रख ली, दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाई, आखिरी गोली उसी में पे खाई। मेरा छोटा भाई, उससे पूछना क्या मेरा वादा निभाएगा। मैं शराबों से बोल के आया था, एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी बहना उससे कहना याद है मुझे उसका तोहफा। लेकिन अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले ही भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी वहां जरूर तैरना। वही तो रहती है वो जिसके साथ जीने मरने के वादे किए थे। उससे कहना भारत माँ का साथ निभाने में उसका साथ छूट गया। एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। मेरी आखिरी गुजारिश, मेरी आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम ना करना। मैंने खुद चाहिए ये शहादत, मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है। ए माँ, भरोसा रखना अपनी संतानों पर।
ज्यादा। पहचान लो, हम वो है जो तारों पर लेटे हैं, महाभारत लड़े थे जो, हम उन वीरों के बेटे हैं। शहादत जश्न दोनों एक है अपनी कहानी में, हमें वो मौत प्यारी है जो आती है जवानी में। हमारे नाम पे दौलत बजेगी दो जहानों में, मरेंगे ही कि जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान का नाज होगा हम दीवानों पे, ए माँ भरोसा रखना अपनी संतानों पे। हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पे, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पे। जय हिंद। शुक्रिया। अपने प्राण को बनाए रखा और देश के नाम एक एक दिन संदेश छोड़ा कि मेरा जो ये तिल तिल के मरना है, ये कितने लोगों के अंदर किस तरह की ऊर्जा पैदा कर देंगे कि अंग्रेजों तुम समझ नहीं पाओगे। वो बंदा 63 साल बाद इस देश के नाम, बहुत मुश्किल होता है इस तरह से आदमी को शरीर छोड़ा, लेकिन जब उसकी बॉडी लाहौर से रवाना होकर के पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंची, रास्ते के अंदर ट्रेन में जगह जगह हर स्टेशन पर उसका जो इस्तकबाल हुआ, उनका जो स्वागत हुआ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक उफान लेकर के आया। सुभाष चंद्र बोस ने उसको रिसीव किया था कोलकाता के अंदर, उसकी धर्मपत्नी, उसकी मां, जिसका बच्चे ने अभी जिक्र किया, पूरा देश उबल गया था और कसम खा ली थी कि हम इस कुर्बानी को यूं नहीं जाने देंगे। और ये हमें जो स्वतंत्रता मिली है, ये ऐसे नहीं मिली है साथियों। आप सोचिए, बटुकनाथ को याद करिए, आप भगत सिंह को याद करिए, आप राजगुरु को याद करिए, सहदेव को याद करिए, लाला लाजपत को याद करिए। उन्होंने जाने यूं ही नहीं दी आप हम सबके लिए, वो भी उतने ही प्यारे थे जितने प्यारे हम हमारे माँ बाप के हैं। ज्यादा हम कर्तव्यहीन नहीं हो। बच्ची का जो संदेश है हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में आना चाहिए, ये हमारा तिरंगा, ये हमारा राष्ट्र है। और वहाँ एक बात मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ, यदि हम इस संदेश को हमारे अंदर अंगीकार नहीं करेंगे तो लंबे समय तक हम एक नहीं रह पाएंगे, हम विकास के छोर पे नहीं पहुंच पाएंगे। ये खुला आह्वान, खुला निवेदन, खुली अपील आप और हम सबसे कि हम उस चीज को महसूस करें जो हमारे पूर्वज हमें देके गए। आज हम 75 साल संवैधानिक रूप से और 78 साल हम स्वतंत्र रूप से जीते हुए यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि विकास किया है और विकास आगे भी होगा। कि इस प्रस्तुति के साथ भावुकतावश ले रहा हूँ, इसमें मेरा देश के प्रति वो जो जज्बात पैदा हो रहा है, आप सबसे रूबरू करना चाहता हूँ, आप सबसे बात करना चाहता हूँ, जो कि पधारेगी और मंत्र के द्वारा प्रस्तुति देगी। सौंदर्यो लेरा लेवे पूजा इलानिया कालो कन्या महाविद्यालय, जो कि जेनू से वाटिका है। अभाव में किस तरह का सौंदर्य विद्या की प्रस्तुति के साथ आप महसूस करेंगे। बहुत ही सुंदर कलाकार है ये विद्या, और न केवल हम भौतिक रूप से बल्कि हम सांस्कृतिक रूप से भी बहुत विकसित होंगे, उन्नत होंगे। स्वागत है पूजा इलानिया। मगदमक से वेश है सुरीली गोलियां, ये मेरी जान है, ईमान है मेरा, ये मेरी जान, ये मेरी जान। अलग अलग स्वभाव है वतन तो एक है, अलग अलग स्वभाव है वतन तो एक है। तरह तरह के फूल है चमन तो एक है, तरह तरह का फूल है चमन तो एक है। ये देश मेरा घर, इसको ये ऐलान है मेरा, झुकने ना दूंगा, इसको ये ऐलान है मेरा। मान शान है, अभिमान है मेरा, ये मेरी जान। ये 3% पाई जाती है और पूरे समाज का ये दायित्व बनता है कि हम आपको और इसको ये स्वीकार करते हुए और एसडीएम महोदया और हमारे अतिथियों की ओर से आपका अभिनंदन। सोल और भारतीय विकास पूरा जो कारवां है ये हमारे वीर सेनानियों का मान और सम्मान प्रस्तावित है भारतीय विकास परिषद की ओर। और ये एक सुंदर छवि इस, ताकि ये दुपट्टा देखिए, छोटा योगदान नहीं है, भाव इनके जो है बहुत गहरे हैं।
अहमद सिंह जी, मंगतू खान जी, मदन लाल जी, ये मैं नाम बोल दूं ताकि आप तैयार रहेंगे। मालू खान जी, मुराद खान जी, अयूब खान जी, हुसैन खान जी और मंगतू खान जी, मंगतू खान जी हवलदार, रेवत सिंह जी का अभिनंदन हो रहा है। आगे मैं मदन लाल जी स्वामी से आग्रह करूंगा। मदन लाल जी, मदन कर करके आपने जो कठिन समय इस देश के लिए दिया उसकी याद दिला। आगे मूलदास जी से आग्रह रहेगा। मूलदास जी के बाद में कल्याण सिंह जी। जिस तरह से हम केवल यहाँ पर करना पड़ता है, आपके शरीर की भी बहुत सारी तनावपूर्ण है। सूबेदार कल्याण सिंह जी, आपका अभिनंदन उन्हीं भावों के साथ, क्योंकि आपने इस देश के नाम अपनी सेवाएं अर्पित की हैं और उनकी पत्नी और उनका मान और सम्मान इसी भाव के साथ हम कर रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि उन समय आपने देश के लिए दिया, उन भावों का मान और सम्मान भारत विकास परिषद के तत्वावधान में जिसे आग्रह रहेगा। सुबह आपने, आपका देखिए वैसे यूनिफॉर्म धारी व्यक्ति से सम्मान हो रहा है तो आपकी स्मृतियां और ज्यादा प्रभावी हो गई होगी। बोर्डक साहब, सम्मान की कड़ी में अगला नाम मेरे पास है कैप्टन मुराद खान जी का। आप दोनों का, और हवलदार ईश्वर राम जी। मोहन जी हमारे डबल सेवाएं देते हैं और कि आप हमारे सेना में भी रहे हैं और बहुत ही सुंदर आपका सेवा काल राम जी का है, तो ईश्वर राम जी से भी आग्रह रहेगा कृपया पंचायत समिति लाडनू सेवाएं दे रहे हैं और हमारे देश को अपना अमूल्य समय देकर के हमारे बीच में आज इस सम्मान को स्वीकार रहे हैं। आप सभी हमारे सैनिकों का भावभीना स्वागत। अभिष जी खींची, वाइस चेयरमैन नगर पालिका लाडनू का अभिनंदन, उनका अभिनंदन। भारत विकास परिषद के तत्वावधान में, भारत विकास परिषद के तत्वावधान में ऐसे अवसरों पे बहुत अच्छा लगता है कि आपके भाव कितने उदार हैं, कितने पवित्र। हमारे मुकेश जी थानाधिकारी SHO सर का अभिनंदन। और जैसा कि मैं कह रहा था कि ये वर्दी के लोग किस तरह के संघर्ष से गुजरते हैं, ये संवेदनशील। इतनी देर माइक का संचालन कर रहे पगड़िया अपने आप में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इनके इस स्वागत को हार्दिक बधाई। भारत विकास परिषद की ओर से बहुत ही सुंदर ये निसंदेह आगे तक हमें एक ऊर्जा देती है, एक संबल देती है, ताकत देती है जब हम प्रतिकूल परिस्थितियों में होते हैं। अभी हम जो सामने के साथी करना चाहूंगा कि आप बहुत सुंदर इवेंट आयोजित करते हैं और हमारे बीच से आप बड़ी तादाद में अपना समय और धन खर्च करते हुए शरीक होते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिस तरह का आपका नाम है भारत विकास, ये विशेष रूप से आपने मतपत्र जो कि हमारा लोकतांत्रिक देश होने के नाते आपकी उपस्थिति से सेट हो जाती है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी और कुशल मन से आप कार्य करते हैं। किसान खासतौर से आपसे बहुत दिख रहा है, आप जिस निष्ठा से लगे हुए हैं। हम जैसे आप और निविजोदा जहाँ आ जाता है तो मैं थोड़ा सा आत्मीयता का प्रदर्शन करते हुए जिक्र करता हूँ। बहुत बहुत पूर्वक श्रेष्ठ कार्य निष्पादन हेतु कार्य। अब मैं आपको जैसा कह रहा था कि ये यूनिफॉर्म के वो जो हमारे उत्सव होते हैं वो सब याद आते हैं, लेकिन ये हम सब की खुशी के लिए अपनी खुशी को न्यौछावर करता था। उपखंड की ओर से आपको शुभकामनाएं और आपके कार्य के लिए ये एक तरीके का समय पे निष्पादित करते है। वो सच्चा सेवक हमारा होता है, उसी त्रिभाषा को। और जैसा कि हमारा कृषि और पशु इस क्षेत्र का मुख्य पैसा है और उनसे आप जुड़े हुए। थोड़ा समय बच जाए। जितेंद्र सिंह जी, डूंगर सिंह जी, सुशीला जी, बनवारी लाल जी,
ये हमारे का हम देख रहे थे, उसी तरह से आपका सहयोग विभाग को इसी कड़ी में है और उसको आपने निष्ठा के साथ ये बहुत बहुत शुभकामनाएं। जागड़ साहब निम्बी से कतार में कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद कि आप अपने कार्य को इसी निष्ठा विभाग के लिए एक संबल, एक ताकत, एक आधार के आपके लिए उपखंड प्रशासन अभिनंदन करके आपका कार्य करके इस मंच से सम्मानित हो रहे हैं। बहुत बड़ा संदेश जाएगा हमारे छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कि मानव सम्मान की कड़ी में लगा रहूं अपनत्व के नाते। बहुत सुंदर ताली बजे हमारे आपकी कार्य निष्ठा का पुरस्कार है। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं, साधुवाद कि आप अपने एक हिरावती छोटे से गांव से एक बंदा 3-4 साल पहले रिश्ते से हम उस समय ये अपने प्लेटफॉर्म पे खिलवा रहे थे और आपके परिवार का और उस विद्यालय का, इस बिटिया का अभी ये बहुत ही सुंदर सम्मान आपके समक्ष हो रहा है का एहसास रहता है। वो पल आप उनके साथ जी रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपके लिए भी। कैप्टन फिरोज खान देखेंगे पूरा हरा भरा हो जाएगा, उसमें आपका योगदान है। आपके लिए असीम शुभकामनाएं। 3 साथी, बल्कि साथी क्या 3 हमारे सैनिक रत्न हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक ये पूरा हरा भरा हो जाए। और ये अपना एथलेटिक्स चैंपियनशिप पॉइंट के ऊपर तमिलनाडु विजेता है, इंडिया को फतेह कर चुकी है। सम्मान होना निसंदेह आप हम सबका सम्मान है। ये पहले का अंदर तेजकरण जी आपका कार्य हम सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कि आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छुआ दायित्व है। सुश्री खुशबू विदेशों में खेलती है, भारत का प्रतिनिधित्व करती है, कितनी खुशी की बात है। जोरदार ताकि इनको लगे कि हाँ एसडीएम मैम ने मुझे इस तरह से सने दिया है। दुर्गत साहब लाडनों में श्रेष्ठ योगदान करते हैं और आप ट्रैक सूट जो कि हमारे स्काउट एसोसिएशन का आंदोलन का रहा हूं और मेरे क्षेत्र को आपने फतेह किया है। आप रनिंग ट्रॉफी 3rd रैंक पे रहे हैं, एनवाई हैं और ये कालू कन्या विद्यालय की छात्रा है। अभी आप देख रहे थे कि बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुत करके हमारी संस्कृति में पहनावे की और नृत्य की जो कला है उसको हमारे बीच रख रही थी। इनका भी अभिनंदन और बहुत बहुत बेटे ने इस क्षेत्र के अंदर संगीत जीवन का एक आधार है और उसके अंदर आपने पोजीशन प्राप्त करी है, तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कार्य को कर रहे हैं। ये हम सब के लिए एक खुशी की बात है, गर्व की बात है। आपका भावभीना स्वागत और हमारे समाज में हो तो हमारा समय निश्चित रूप से एक सुंदरता प्राप्त करेगा और उसमें आप अपना अमूल्य योगदान कर रहे हैं। बहुत सबसे ज्यादा देती हैं आप अपना सुख दुख छोड़ करके ठंड गर्म बरसात को त्यागते हुए, जैसा कि मीडिया का अमित डावर जी का अभिनंदन। और देखिए पशु किस तरह से आप और हम सब शाम को बहुत ही सुंदर कार्य किया है। दया जी आपके लिए असीम शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। आपने व्यापार के साथ साथ अपने शहर के सौंदर्य को महत्व देते हैं, जैसा कि जगदीश जी सर के लिए मैं कह रहा था। आप ही वैखूबी सबसे सुंदर सजावट आपके मंदिर की रही और भैया बगीचे हमारे शहर का एक भूतोड़िया स्कूल से है ये बिटिया, तो बहुत सुंदर लगा। आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो आप भी ये सम्मान स्वीकार करें हमारे ब्लॉक की। चेयरमैन साहब, पुलिस अधिकारीगण और सभी विभागों से पधारे जनप्रतिनिधिगण, सभी स्कूलों से आए हुए बच्चे जिन्होंने भाग लिया है, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन। 75वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी की हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। इस सफल आयोजन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।